अल्सर के केस की बात करें तो इसमें सबसे पहले हिस्ट्री लेंगे एंड देन क्लिनिकल एग्जामिनेशन। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जनरल हिस्ट्री होगी, देन कुछ स्पेसिफिक हिस्ट्री होगी और देन फाइनली अदर हिस्ट्रीज होंगी जिसमें मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री होगी, ऑक्यूपेशनल, फैमिली, सोशियो इकोनॉमिक, ये सारी हिस्ट्रीज आ सकती हैं। अगर हिस्ट्री में सबसे पहले जनरल हिस्ट्री की बात करें, क्योंकि जनरल है, ये किसी भी केस के ऊपर अप्लाई हो सकती है। अब इसके 3 डिफरेंट पार्ट्स हैं। सबसे पहले पेशेंट की डेमोग्राफिक प्रोफाइल के बारे में, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे और इस पैराग्राफ में कुछ भी मिसिंग नहीं है। उसके अलावा पेशेंट से कुछ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स पूछेंगे, वो हॉस्पिटल क्यों आया, उसको क्या मसला था, और ये जितनी भी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स है ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखेंगे, यानी जो चीज़ पहले हुई है वो पहले लिखेंगे और जो चीज़ रिसेंटली हुई है वो सेकेंड प्रायोरिटी पे और जो चीज़ मोर रिसेंटली हुई है वो थर्ड प्रायोरिटी पे। सो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स 2 या 3 ही होती हैं। उसके बाद कुछ पास्ट हिस्ट्री फ़ौरन ही पूछ लेंगे, कुछ स्पॉट क्वेश्चंस है वो पूछ लेंगे जो कि हमारी हेल्प करेंगी डीडीज़ बनाने में या हमारा डायग्नोसिस जो है एस्टैब्लिश करने में। फॉर एग्जांपल उससे पूछेंगे डायबिटिक तो नहीं है, और अगर है तो डायबिटीज़ कंट्रोल्ड है कि अनकंट्रोल्ड है। अल्कोहलिक तो नहीं है, स्मोकर तो नहीं है, स्मोकर है तो कितने पैक्स पर ईयर सिगरेट पी रहा है। हाइपरटेंसिव है तो क्या हाइपरटेंशन उसकी कंट्रोल्ड है या अनकंट्रोल्ड है। उसके अलावा ड्रग एडिक्ट, आर्थराइटिस, टीबी, खानदान में किसी को टीबी तो नहीं है, कोई पास्ट हॉस्पिटल में एडमिशन तो नहीं हुआ, कोई एक्सीडेंटल हिस्ट्री तो नहीं है, या ट्रैवल तो नहीं किया किसी फॉरेन कंट्री में। तो सबसे पहले उसकी डेमोग्राफिक प्रोफाइल की एग्जांपल देखें तो हम कह सकते हैं कि अ यंग मेल पेशेंट नेम्ड अली सन ऑफ अहमद of age 53 years was brought to the hospital on 23 to 2023 via emergency. He is resident of Faisalabad and businessman by profession. The patient was presented with the following complaints. अब ये जितनी complaints होंगी ये chronological order में होगी. For example, fever for 7 days, पेन इन द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन फॉर 2 days। ठीक है, जो चीज़ पहले हुई उसको पहले लिख दिया और जो चीज़ रिसेंटली हुई उसे रिसेंटली लिख दिया। इसके अलावा कुछ स्पॉट क्वेश्चंस करेंगे। फॉर एग्जांपल, द पेशेंट इज़ नॉन डायबिटिक, नॉट नोन केस ऑफ डायबिटिक, अल्कोहलिक, स्मोकर और हाइपरटेंसिव। ठीक है, इसके बाद बताएंगे कि पेशेंट ड्रग एडिक्ट भी नहीं है, उसको कोई आर्थराइटिस का प्रॉब्लम भी नहीं है, देयर इज ऑल्सो नो known history of TB in family. Also, the patient has no previous history of admission to the hospital or had an accidental history. There's also no significant travel history. फिर उसके बाद कुछ स्पेसिफिक हिस्ट्री के क्वेश्चंस करेंगे जो कि सिर्फ अल्सर से रिलेटेड है। सबसे पहले पेशेंट से पूछेंगे ये अल्सर पहली दफ़ा कब नोट किया, क्या कर रहे थे जो आपने नोट किया है। हो सकता है वो बताएगा मैं कपड़े धो रहा था, हो सकता है बताएगा मैं खेल रहा था तो मैंने पहली दफ़ा नोट किया। फिर पूछेंगे जब पहली दफ़ा नोट किया तो क्या इसमें कोई दर्द थी, और अगर दर्द थी तो उसका फिर सारी जितनी डिटेल है वो ले लेंगे। फॉर एग्जांपल ऑनसेट, ड्यूरेशन, इंटेंसिटी, प्रोग्रेशन, associated features और aggravating factors, relieving factors, रेडिएशन और करेक्टर। फिर उससे पूछेंगे क्या अब इस अल्सर के अंदर कोई पेन है, यानी दो चीज़ें पूछे, क्या पहले पेन थी, क्या अब पेन है। सो अगर पेन जब भी मिलेगी तो उसकी हम सारी डिटेल पूछ लेंगे। हो सकता है उसे पहले पेन हो अब ना हो सकता है उसे पहले भी पेन नहीं है अब भी नहीं है। उसके बाद पूछेंगे क्या इस अल्सर का साइज जो है वो चेंज हुआ है, और अगर हुआ है तो क्या तेज़ी से बढ़ा है या आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा है। उसके बाद पूछेंगे क्या ये अल्सर कभी खुद ब खुद ठीक भी हो गया था, ठीक है, क्या ये कभी हील हुआ है। उसके बाद पूछेंगे क्या इसकी शेप जो है वो कभी चेंज हुई है, क्या इसका साइज जो है कभी चेंज हुआ है। फिर उससे पूछेंगे आपको क्या लगता है, आपके ख्याल में ये क्यों हुआ है, ठीक है, तो उसका ओपिनियन लेंगे। फिर पूछेंगे क्या इसके अलावा कोई और भी जगह है जिसके ऊपर अल्सर है। फिर पूछेंगे क्या कोई चोट वगैरह तो नहीं लगी, कोई एक्सीडेंट वगैरह तो नहीं हुआ। फिर कुछ कैंसर के डीडीज जो हैं वो पूछेंगे। मतलब कैंसर की कंडीशन में हम क्या होता है, फीवर होता है, तो हम पेशेंट से पूछेंगे क्या तुम्हें कोई बुखार तो नहीं है, और अगर वो कहेगा कि हाँ मुझे बुखार है तो फिर फीवर की जितनी डिटेल है, ड्यूरेशन, ऑनसेट, सिवेरिटी, करेक्ट, इंटरमिटेंट है, रेमिटेंट है, कंटिन्यूड है, अंडुलेटिंग है, डायरनल वेरिएशन है, ठीक है, एसोसिएटेड में फीवर के साथ हेडेक, नेक स्टिफनेस आ सकता है, ठीक है, उसके साथ साथ जॉइंट पेन्स आ सकता है, लिम्फ नोड्स, ठीक है, गिल्टियाँ तो नहीं बन गई, रैशेस पूछ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें फीवर्स और उसके एसोसिएटेड सिम्टम्स पूछेंगे। सेकंड कैंसर में जो क्वेश्चन पूछते हैं वो एपिटाइट का है, क्योंकि साइटोकाइंस की वजह से जो खुराक है वो कम हो जाती है, सप्रेशन हो जाती है, तो उससे पूछेंगे भूख ठीक लगती है। वेट लॉस का पूछेंगे, उससे पूछेंगे कपड़े तो नहीं खुले हो गए, ये जो कॉलर था कपड़ों का ये तो नहीं खुला हो गया, ठीक है, वजन तो नहीं घटा। उसके बाद बोन पेन का पूछेंगे, स्पेसिफिकली उन बोन पेन्स का जहाँ पर कैंसर मेटास्टेसाइज करता है। फॉर एग्जाम्पल उसे पूछेंगे कूल्हे की हड्डियों में काफ़ी अरसे से शदीद दर्द तो नहीं था, ठीक है, तो इस तरह की बोन पेन के बारे में हो सकता है उसको कोई नॉर्मल, कोई घुटने में भी हल्की सी दर्द हो वो भी बताना शुरू हो जाए। लेकिन ये जो हमारी बोन पेन है ये कैंसर के आस्पेक्ट से पूछनी है।
स्पेसिफिक हिस्ट्री के बाद फिर अदर हिस्ट्री आएगी, उसमें अगर कोई फीमेल है तो उसे पूछेंगे मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री या गायनोकोलॉजिकल हिस्ट्री, ट्रीटमेंट या सर्जिकल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री, ठीक है, ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री क्या करता है, उसके अलावा सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री, फॉर एग्जांपल ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री में कोई वेरिकोज का पेशेंट हो सकता है जो सारा दिन खड़ा रहे और वेरिकोसिटीज़ की वजह से उसको अल्सर्स बन जाए गेटर एरिया के अंदर, सो ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरह फैमिली और पर्सनल हिस्ट्री, हमें टीबी का यहाँ से जो होगा वो क्लू मिल सकता है, ठीक है, जॉइंट फैमिली है, अकेले रहते हैं, कितने कमरे हैं, ठीक है, ये सब कुछ पूछ लेना है। सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री और देन करंट मेडिसिन, फिलहाल कौन सी दवाई ले। यहाँ तक तो थी अल्सर की सारी हिस्ट्री। उसके बाद अल्सर की एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन में इंस्पेक्शन होगी और पाल्पेशन होगी। अल्सर में हम परकशन और ऑस्कल्टेशन नहीं करते। सो इसके बाद सबसे पहले इंस्पेक्शन देखते हैं। एग्जामिनेशन में सबसे पहले एक इंस्पेक्शन में देखेंगे कि अल्सर कहाँ पर है, साइट क्या है, एनाटॉमिकल साइट क्या है, साइज क्या है, कितना बड़ा है, शेप क्या है अल्सर की, राउंड है, ठीक है, इरेगुलर शेप का है, बेस क्या है, स्मूथ बेस है, ग्रैनुलेशन टिश्यू की बनी हुई है बेस है, बेस में बोन नजर आ रही है, बेस में टेंडन नजर आ रहा है, बेस ग्रे है, येलो है, ब्लू है, किस तरह की है। उसके बाद अल्सर के एजेस देख लेंगे, स्लोपिंग एजेस है, पांच डाउट हैं, ठीक है, सफिलस वगैरह में होता है, अंडरमाइंड है, रोल्ड है, बेसल सेल कार्सिनोमा में, इवर्टेड स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में, सो एजेस भी हमें काफ़ी क्लू दे सकते हैं। उसके अलावा अल्सर की डेप्थ देखेंगे मिलीमीटर में। ये अब क्या करेंगे, जो कान में डालते हैं ना ईयर पिक्स, ईयरबड्स, तो हम अल्सर के अंदर स्ट्रेट परपेंडिकुलरली वो जो होगी उसको पेनिट्रेट करेंगे और जब तक उसकी बेस टच करेगी वो हम डिस्टेंस नोट कर लेंगे। देन उस ईयरबड को या ईयर पिक को हम स्केल के ऊपर रख कर देख लेंगे कि ये कितनी अंदर पेनिट्रेट की है, एनाटॉमिकल पेनिट्रेशन इसकी कितनी है। इस तरह हम अल्सर की डेप्थ जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अल्सर के ऊपर कोई डिस्चार्ज है, पुरुलेंट है, सीरस सैंगिनस है, वो सब देखेंगे। डिस्चार्ज की क्वालिटी देखेंगे, यानी पुरुलेंट है, सीरस है, स्कैब है, किस तरह का डिस्चार्ज है। क्वांटिटी देखेंगे, प्रोफ्यूज है, स्कैंटी है। डिस्चार्ज को हम थोड़ा सा टच करके स्मेल भी करेंगे। अच्छा, अब अल्सर को जब भी टच करना है तो हाथ के ऊपर ग्लव्स होने चाहिए। सो डिस्चार्ज को हम टच करेंगे, देन उसको स्मेल करेंगे और डिस्चार्ज का कलर देखेंगे। सो ये सारी चीज़ें डिस्चार्ज के बारे में देखेंगे। उसके अलावा लोकल स्किन कलर देखेंगे, पेशेंट को जॉन्डिस तो नहीं है, इन्फ्लेम तो नहीं है, रेड तो नहीं है, ब्लू तो नहीं है, साइनोस तो नहीं है। उसके अलावा लोकल इन्फ्लेमेशन देखेंगे, देन लोकल स्कार मार्क्स, ट्राया, वेन्स, अल्सर, कोई और अल्सर है, फिस्टुला, विजिबल पल्सेशन, पैलर, ये सब देखेंगे। उसके अलावा ऑपोजिट लिम्ब जो है उसको भी देखेंगे। देन आंसर की पाल्पेशन आएगी, ये एग्जामिनेशन का सेकंड पॉइंट है। इंस्पेक्शन के बाद पाल्पेशन। पाल्पेशन में क्या होगा, हम ग्लव्स पहन के अल्सर को हमेशा टच करेंगे, हाथ से होंगे वो सैनिटाइज्ड होंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हाथ आपस में रब करेंगे ताकि पेशेंट को ठंडे हाथ ना लगे और साथ साथ उससे पूछ लेंगे दर्द तो नहीं होती, वो कहेगा ऑफ कोर्स दर्द होती है, अगर अल्सर हील्ड है तो फिर नहीं होगी, ठीक है। उसके अलावा पाल्पेशन में हम क्या चीज़ देखेंगे, अल्सर को टच करेंगे और उसका टेम्परेचर देखेंगे और कंपेयर करेंगे सराउंडिंग के साथ। अल्सर ठंडा भी हो सकता है, अल्सर गर्म भी हो सकता है एज कम्पेयर्ड विद द सराउंडिंग। उसके अलावा टेंडरनेस देखेंगे, एज में टेंडरनेस देखेंगे, बेस में टेंडरनेस देखेंगे और सराउंडिंग टिश्यूज में टेंडरनेस देखेंगे। उसके अलावा पाल्पेशन में और क्या देखेंगे, एजेस को पाल्पेट करेंगे, इंड्यूरेशन देखेंगे, बेस को पाल्पेट करेंगे, यानी अल्सर की बेस के अंदर उंगली देकर हम उसे थोड़ा सा मूव करेंगे, वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी। इसे हम कहेंगे कि पाल्पेशन की है बेस की इन टू प्लेन्स। सो वी आर गोइंग टू चेक मोबिलिटी इन टू डायमेंशंस। उसके अलावा पाल्पेशन में देखेंगे कि ब्लीड तो नहीं हो रहा अल्सर, या कोई स्कैब तो नहीं बन रहा पाल्पेशन के ऊपर। और देन फाइनली जिस एरिया में अल्सर होगा उस एरिया के लिम्फ नोड्स देखेंगे। अगर लेग में होगा तो इंगोनल लिम्फ नोड्स देखेंगे, अगर नेक में अल्सर होगा तो जितने भी नेक के लिम्फ नोड्स हैं, सबमेंटल, सबमैंडिबुलर, प्री ऑरिकुलर, पोस्ट ऑरिकुलर, एंटीरियर पोस्टीरियर सर्वाइकल चेन्स वाले, सुप्राक्लेविकुलर, ये सारे लिम्फ नोड्स देखेंगे। इंस्पेक्शन और पाल्पेशन तो होगी, अब अल्सर के ऊपर परकशन नहीं होती और ऑस्कल्टेशन भी नहीं होती। लेकिन इसके अलावा हम कुछ और चीज़ें जो है वो ज़रूर चेक करेंगे। सबसे पहले हम अल्सर को देखेंगे, अगर लिम्ब के ऊपर है तो जिस जॉइंट के ऊपर है उस जॉइंट को देखेंगे, जॉइंट को देखेंगे, वी विल लुक एट द जॉइंट, वी विल फील द जॉइंट, वी विल मूव द जॉइंट। अब फील क्या करेंगे, उसे कहेंगे जॉइंट ढीला छोड़ दो और थोड़ा थोड़ा मूव करेंगे, देखेंगे कि नॉर्मली जो जॉइंट के अंदर टोन है वो प्रेजेंट है या नहीं है, एग्जैजरेट या फिर फ्लैसिड तो नहीं होगा। एंड देन उसको मूव करेंगे और मूवमेंट, रेंज ऑफ मोशन वगैरह चेक करेंगे कि हमारा जो जॉइंट है वो सही तरह मूव कर रहा है या नहीं कर रहा। उसके अलावा एग्जामिन करेंगे आर्टीरियल पल्स। फॉर एग्जांपल इस केस में अल्सर जो है वो लोअर लिम्ब के ऊपर है तो आर्टीरियल पल्स को देखेंगे, डोर्सल स्पेडिस आर्टरी को, पोप्लिटियल आर्टरी को, फेमरल आर्टरी को, इन सबको देखेंगे। उसके अलावा वेरिकोज वेन्स देखेंगे, कोई सुपरफिशियल वेरिकोस्टिस तो नहीं है, क्योंकि वेरिकोज वेन्स में क्या होता है, गेटर एरिया के ऊपर स्पेसिफिकली सुपरफिशियल अल्सर्स निकल आते हैं और देन वो अल्सर्स मलिग्नेंट हो जाते हैं जिन्हें मार्जोलियन अल्सर्स कहते हैं।
और अगर तो अल्सर जो है वो लिम्ब वगैरह के ऊपर है तो उसकी सेंसरी और मोटर एग्जामिनेशन करेंगे। अब दोनों लिम्स को कंपेयर करेंगे, वेयर देयर इज अ पेयर ऑलवेज कंपेयर। सेंसरी में उसके डर्माटोमल एग्जामिनेशन करेंगे, देखेंगे कि सेंसस ठीक है। सेंसरी एग्जामिनेशन में प्राइमरी सेंसेशन भी चेक करेंगे, कॉर्टिकल सेंसेशंस भी देखेंगे। प्राइमरी में टच पेन, टेम्परेचर, पोजिशन, पैसिव मूवमेंट्स, वाइब्रेशन है। और कॉर्टिकल सेंसेशन में लोकलाइजेशन, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, स्टीरियोग्नोसिस और ग्रेफ्थीसिस, ये सारे आ जाएंगे। उसके अलावा मोटर सिस्टम की एग्जामिनेशन में हम देखेंगे कि बल्क ठीक है लेग का या जिस लिम्ब के ऊपर अल्सर है, टोन मसल्स की ठीक है, पावर ठीक है, रिफ्लेक्सेस ठीक है, कोऑर्डिनेशन ठीक है और इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स ठीक है। और देन फाइनली पेशेंट को हम चलाएंगे और उसकी गेट देखेंगे। तो हो सकता है कि कैंसर है उसकी मेटास्टेसिस की वजह से जितना भी सेंसरी मोटर सिस्टम है वो सारा अफेक्ट हो जाए। सो इन चीज़ों को हम कंफर्म करेंगे। उसके अलावा कुछ सिस्टमिक एग्जामिनेशन करेंगे जिसमें जीआईटी, सीवीएस और रेस्पिरेटरी सिस्टम को चेक करेंगे। तो अगर इन सारे एग्जामिनेशन पॉइंट्स को हम डिस्क्राइब करना चाहें तो हम कहेंगे ड्यूरिंग माई एग्जामिनेशन आई ऑब्जर्व्ड एन अल्सर ऑन द मीडियल साइड ऑफ द लेग 2 centimeter below the knee. The ulcer measures approximately 5 into 5 centimeter, which is roughly the size of a small coin. The shape of the ulcer is round and base appears to be smooth in characteristic. The edges are rolled out and the ulcer measures 2 centimeter in depth. There is discharge which is serous, scanty, yellowish in color with a foul smell. The skin around the ulcer appears to be normal and the signs of local inflammation are not present. On further examination, the temperature of ulcer was cold as compared to the surroundings. The patient reported no tenderness on palpation. The edges feel to be indurated with mobility in 2 dimensions. Also, there was not bleeding and scabbing on palpation. Additionally, I examined the patient's joint and look, feel and move are normal. I also assessed the arterial pulses and the patient's varicosities and I couldn't find any significant finding. I assessed the patient's sensory and motor functions which appear to be normal. Finally, I examined the patient's gait, which is normal. In addition to above, I conducted a systemic examination of patient's CVS, GIT, and respiratory system and the findings are not significant. I compared the ulcer to the opposite limb and couldn't find any similarity or differences.